सबको स्वागत है। और आज के हिंदी सेशन में जो तमिल में बोला वही कितना भी हो सकता हूं मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं तमिल में बोलता बहुत सारे चीज परमात्मा बता देता है। क्योंकि शुरुआत में मैं आता हूं तो तुरंत मुझसे बात करते हैं, तो वही बात मैं दोहराता हूं हिंदी में। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब हिंदी में बात करना शुरू कर देता हूं उधर भी बहुत सारा चीज नया नया बोलना शुरू कर देंगे। हिंदी में जो बोला है, तमिल में जो बोला है वही डिट्टो मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूं। बहुत सारा चीज है तमिल में अभी खत्म नहीं कर सकता। उतना सारा सब्जेक्ट था, उतना बड़ा सब्जेक्ट था, लेकिन खत्म नहीं कर सका। वो समाप्त करके इस तरफ आने का मन नहीं लगता था, छोड़ना नहीं चाहता था। उतना बड़ी बात बोल बोल के लेके जा रहे थे मुझे। सच्ची यह अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है। मैं थोड़ा स्वार्थ हूं उसमें, आप सब लोगों से भी ज्यादा स्वार्थ हो। आपको मालूम है, मैं एक घंटा कभी नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए वर्ल्ड में, क्रिप्टो में भी, पीवीसी मेटा में भी मैं बोल दिया, कुछ भी हो 9 से 10 मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। रविवार ठीक है, इसलिए एक दिन रखा है, वो सुबह ही खत्म कर देता हूं, इसलिए शाम को आराम से बैठ सकता हूं लोगों के साथ कोई भी टाइम पे। लेकिन बाकी दिन 9 से 10 कभी नहीं। क्यों मालूम है? मैं थोड़ा स्वार्थ हूं। कैसा मालूम है? आप सब लोगों से ज्यादा मैं एंजॉय करता हूं। ये समय है ना, मैं बहुत एंजॉय करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया भूल जाता हूं। ये दुनिया के अंदर घुस जाता हूं और उनके साथ रहता हूं। और जब 10 बजे हो जाता है मुझे गुस्सा आ जाता है, और ये समय कितना जल्दी चला जाता है। ऐसे ही 9 बजे शुरू होके 9, 9:30 होते ही तमिल में मुझे मन ही मन गुस्सा आता है बुरा शक्ति से। ये टाइम क्यों बना है? टाइम नहीं होता तो कितने देर बात कर सकता। मैं बहुत स्वार्थ हूं इसमें, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करता हूं। आप लोग कितना सुनते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज्यादा सुनता हूं। मैं उनका आवाज इतना जोर से अंदर से सुनता हूं। वो इतना प्यार करता है वो समय पे, वो इतना प्यार से निकल के आता है और इतने प्यार से बात करना शुरू कर देता है, इतना पॉइंट्स मुझे दे देता है। मुझे नहीं मालूम उनको कितना तारीफ करूं। देखिए, 8 से 9 बजे तक मैं पीवीसी मेटा में बात किया, पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में। उधर बहुत सारा पॉलिटिक्स भी चल रहा है, उसके बारे में सब बोल के दुनिया का सारा चीज बात किया है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वो, ये प्रोजेक्ट कैसा करना है, ये वो सारा बात। और जो खराब लोग जो करते हैं ये गलत है, ये अच्छा है, ये बहुत सारा दुनिया के बात सब बोल के सिर्फ 3 मिनट में परमात्मा के बात बोलने के लिए तमिल में आ गया हिल्स अकेडमी में। सिर्फ 3 मिनट में, यकीन नहीं करेंगे, 3 मिनट में वो बात करना शुरू कर दिया परमात्मा के बारे में, परमात्मा के प्यार के बारे में, सारे चीज के बारे में सब कुछ बोलने के मुझे तैयारी कर दिया। मैं बोलना शुरू कर दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सीधा साधा स्ट्रेट अवे परमात्मा के बारे में बोलना। बहुत जोर से, बहुत बहुत बल से बात करना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों को इसलिए बताया, आप लोग ऐसे समझते थे, ऐसे समझते हैं, और मैं ऐसा समझता था 35 साल तक।
कि परमात्मा से पास जाना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना जल्दी नहीं है, इतना जल्दी परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं। 35 साल तक मैं वो आइडिया में था। 40 दिन व्रत लेना है और नारियल को तोड़ के, ओपन तोड़ के उसमें घी भरना है और उसको सर पे रखना है और पैदल जाना है और जंगल के थ्रू जाना है और पहाड़ पे चढ़ना है, नंगे पांव चढ़ना है, रोना है, मार पीटना है। ये सब सोचता था। आपको मालूम है दुबई में मैं वही वही वो भी बोला। हमेशा मैं दुबई दुबई बोलता हूँ, कोई भी नहीं सोचना मैं बहुत घमंडी से बोल रहा हूँ मैं दुबई में था। नहीं नहीं नहीं, शुरुआत का 3 साल उधर था तो उधर का सारा चीज मेरे मन से नहीं जाता, परमात्मा कैसा काम किया, इसलिए वो जगह का नाम बोलते रहता हूँ। एक गांव में मेरा तमिलनाडु के गांव में ऐसा ही बोलता रहता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत फ्रेश था, उधर से आया और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। तमिल लिटरेचर के अंदर भी उतना नहीं गया था उस टाइम पे, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। इसे बीच बीच में दुबई बोलता था। तो एक दिन एक एक बूढ़ी औरत बोला ना, मुझे पाँव में कट हुआ। वो बोली थी कुछ नहीं होएगा, क्या तुम्हें भी होएगा बोल के मन पे सोची। ये सब बोला ना, ऐसा खराब लेडी है वो बूढ़ी है। अचानक मुझे चिल्ला के बोल दिया उस दिन, एक दिन, क्या दुबई 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 बोलते हो, हमेशा दुबई बोलते हो, बहुत घमंडी हो तुम। मैंने बोला मैं कहा क्या करूं माँ जी, बोलना ही पड़ता है क्योंकि अभी अभी उधर से आया, उसका इफेक्ट है। तो ऐसे ही इधर भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 14 साल बहुत कुछ देखा उधर दुबई में, अरब देश में। ये अरबी लोग थोड़ा क्या है, नरम होके दुबई में क्या कर दिया, एक मंदिर दिया है। वो मंदिर के अंदर मंत्र जपते हैं लोग संस्कृत में, और उधर शिव का मंदिर था, उधर उधर दूध भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं भी क्या था, मैं हमेशा जाता था, हम हमेशा उधर जाते थे। और पूजा पाठ उधर जो जा रहा था, उसके बाद ऊपर गुरु ग्रंथ सब रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरदार को मंदिर है ना, उधर भी जाते हैं, वो ऊपर ही है, उधर भी हम जाते थे। और उधर जाना है तो सर पे कुछ ना कुछ रखना है, टोपी जैसा था, और नहीं तो एक कपड़ा लेके सर पे घुमाना है, ये बहुत जरूरी था। तो ये सब मैं करता था। तो उधर क्या देखता, सब ब्राह्मण मिलके, ब्राह्मण लोग सब मिलके मंत्र जपते हैं जोर से, वो भी सिंक्रोनाइज्ड, सेम आवाज में आता है। तो वो सुन के मैं सोचता था कितना बड़ा भगवान है, ये लोग ऐसे जपते ही इनके इनके साथ भगवान है। और ऊपर जाता, ऊपर जाता तो गुरुद्वारा होता है, उधर गुरुद्वारा में भी हम जाके सब करते हैं। उधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उधर एक अच्छा स्वीट देगा, वो खाने के लिए जाता था मैं। अच्छा स्वीट, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो प्रसाद जैसा मिलेगा, वो ले लेके खाते हैं। तो वो सब खाते थे और ये सोचते थे कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा मंत्र बोलते हैं, तभी लोगों के पास परमात्मा है। 35 साल। लेकिन क्या मालूम है, जब परमात्मा को समझा,
तभी मुझे समझ में आया कि इतना तकलीफ नहीं है। दुनिया में बहुत आसान चीज क्या है मालूम है? दुनिया में बहुत आसान चीज परमात्मा से बात करना। वही था, दुनिया शुरू होते ही वो मनुष्य से बात करता था। बहुत आसान चीज है, लेकिन इतने आसान चीज क्यों इतना कठिनाई हुआ? आप देखेंगे वो सिर्फ हमारे मन की कठोरता से, मन की कठोरता से। ये मैं समझा, ये मैं देखा कि 35 साल तक मैं सोच रहा था बहुत तकलीफ है इनको, परमात्मा का कुछ कृपा मिलना बहुत तकलीफ है इनके लिए, ये करना है वो करना है। सारे धर्म में वैसे ही बोलते हैं, क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत मुश्किल है। पास्टर बोलता है मैं कल पूरा उपवास करके बहुत प्रार्थना किया तभी परमात्मा कुछ बोला है मुझे, मैं ये बोलने के लिए आया हूं, बोलते हैं आराधना में बोलता है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं। बोलता है पास्टर बहुत तकलीफ लेके पूरा दिन उपवास करके, पिछले दिन सैटरडे पूरा उपवास करके, और उसके बाद परमात्मा का एक आवाज मिला, बोलता है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं 8 से 9 तक पीवीसी मेटा का सारा कचरा बात किया। दुनिया का कचरा अच्छा बात है, दुनिया के लिए अच्छा है, लेकिन परमात्मा के स्तर पे देखेंगे तो बहुत कचरा है। ऐसे वाला दुनिया के बात बोला 8 से 9 तक, लेकिन 3 मिनट में 5 मिनट में वापस आया, परमात्मा के बात करना शुरू कर दिया। कोई व्रत नहीं, कोई याग नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ नहीं, बात करता है इमीडिएट, तुरंत तुरंत मुझे आक्रमण कर देता है, फुल आ जाता है अंदर। बात करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसलिए मैं बोलता हूं ये 1 घंटा मैं बहुत चाहता हूं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा, मेरा पूरा का पूरा वो ले लेता है, मैं नहीं होता उधर। तो ये 1 घंटा बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि दुनिया का कोई चक्कर मैं नहीं लेता हूं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही रविवार को 2 घंटे एंजॉयमेंट टाइम है वो। ऐसा एंजॉयमेंट कभी किधर भी नहीं मिलता है, किधर भी किसी चीज में नहीं मिलता है। इतना संतुष्ट समय है। तो मैं क्या बोलता हूं, तो हम गलत फहमी में हैं कि परमात्मा का कुछ आवाज सुनना है, उनसे रहना है, उनसे बात करना है, तो हम बहुत कुछ करना है। हा? और बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ पूजा सब कुछ करना है, तभी उनसे कुछ कुछ ना कुछ ले सकता है। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं। बहुत आसान चीज है, लेकिन इसके लिए एक ही बात है, आपको दिल को सिंपल बनाना है। सिंपल, शुद्ध भी नहीं। अब शुद्ध बनना नहीं हो सकता है इस दुनिया में, कभी नहीं। आप परमात्मा को बात करना है, उनके बात सुनना है, तो आप शुद्ध हृदय से आना है, कभी नहीं हो सकता है इस दुनिया में। शुद्ध हृदय से आना कभी नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा ये चाहता है आप सिंपल बनाओ। कैसे सिंपल? आप पूरा प्रेशर है ना, पत्नी का, पति का, बच्चों का, ये प्रेशर वो प्रेशर, रिश्तेदार का, पड़ोस वाले का, ये क्या है, कर्ज का, नहीं तो बीमारी का, या किसी चीज को आप हटा दे और सिंपल बना दे। कुछ भी नहीं है बोल के सिंपल बना दे, उनसे बात कर सकता है, उनका बात सुन सकता है। लेकिन वो करना हमें बहुत तकलीफ लगता है।
उसके लिए मंत्र जपना, ये पहाड़ के ऊपर जाना और ये सर की नीचे रख के पैर ऊपर रखना, ये सब जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही रहो। मैं ऐसे ही हूं ना। मैं इसलिए वो एग्जाम्पल बोलता हूं। मैं 8 से 9 बजे तक पीवीसी मेटा 2-3 मिनट में परमात्मा के साथ। क्यों? 1 सेकंड में सब छोड़ देता हूं। परमात्मा बस आप है, बस सब कुछ छोड़ देता हूं। ऐसा कर सकते हैं हमें? कितने लोग ये सुनते सुनते क्या क्या चीज सोच रहे हैं कि दिल का अंदर क्या क्या कर रहा है, क्या क्या जा रहा है अंदर। पूरा कंसंट्रेशन में आधा घंटा, पूरा आधा घंटा बैठ सकते हैं? वो तकलीफ है। ये दुनिया इतना कठोर है, आप नहीं, दुनिया। ये दुनिया ऐसा चीज है कि आपको बता देगा मेरे मेरे सिवा तुम जी नहीं सकते हो, मेरा सोच के सिवा तुम जी नहीं सकते हो। हर समय जिस दुनिया का जो भी खराबी है वो सब तुम सोचना ही पड़ेगा, तुम जी नहीं सकेगा। ऐसा बोल दिया वो, ऐसा हमारे सर के अंदर घुमा दिया, घुसा दिया, और हम डिसाइड कर दिया कि दुनिया का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जी सकते हैं। नहीं, उल्टा है। दुनिया का चीज कुछ नहीं है। परमात्मा ही नंबर 1 चीज है, नंबर 1 बात है। वो रहेगा तो दुनिया का सारा चीज फालतू हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। ये नाम के वास्ते नहीं बोलता मैं सिर्फ उपदेश नहीं देता हूं इधर। मैं जो एक्सपीरियंस करता हूं वो बोल रहा हूं। पीवीसी मेटा में बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारा प्रेशर देते हैं, कैसे कैसे दूर फेंकता है माले में। अभी अभी हम मैं और बिनु मैम मिलके बाहर जाके बहुत कुछ करके आए हैं, क्योंकि अभी बैंगलोर से शिफ्ट होना है, अभी तक काम चल रहा है उसका। हम पांडिचेरी पहुंचना है, उसके बहुत सारा चीज है। अगर मैं इन लोगों को प्रेशर में जाते कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इमीडिएट बैठता हूं, इमीडिएट उसको रिलीज कर देता हूं। जो भी बोला है, जो भी किया है, सबका आंसर टक 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 बोल के, सबको ओपन करके, सबको क्लियर करके उसको दूर फेंक देते हैं। फिर उसके बारे में नहीं सोचता। फिर मेरा काम सब खत्म किया और सीधा आया 8 बजे पीवीसी मेटा का सेशन, धीरे सीधा गया उधर, टीचिंग करते रहा। उस टाइम पे वो लोगों का जो बात याद आया तो इमीडिएट वो भी ओपन बोल दिया, सब कुछ टिक टक 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 सीधा बोल दिया। 9 बजे होते ही क्लियर हो गया। उसका याद भी नहीं आता है, वो लोग क्या करेंगे उसके बारे में भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते, सीधा परमात्मा के अंदर आ गया बस। और उसके बाद कोई सोच नहीं, कोई चीज नहीं। जो 9 बजे तक जो बोला है उसका असर क्या होएगा, ये क्या क्या लोग सुनेंगे। कल वीडियो में आ जाएगा, हमारा राहुल बना देगा वीडियो, निकाल देगा, उस डेटा बाद क्या होएगा, ये लोग क्या। नहीं 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 नहीं, कुछ भी मन में नहीं रहता है। ये एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा ना, आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। इसलिए बोलता हूं, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा को समझना ये नहीं है कि इस दुनिया का सारा चीज छोड़ दो और पहाड़ पे जाके बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप इस दुनिया के सारे चीज करते 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 उनके साथ रहेंगे, करते करते उनके साथ रहेंगे। मैं बोलता हूं अभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलता हूं, वो भी एंजॉय करके आप परमात्मा के साथ रह सकते हैं। लोग कैसे बोल दिया, वो सब पाप है। ओ, हस्बैंड वाइफ रिलेशन करते टाइम उसके बाद नहा के धो के आना है, तभी तुम परमात्मा को पूजा कर सकता है ना? गलत, गलत है। हम है ना, परमात्मा को बहुत कठोर रखा है।
परमात्मा ही नहीं वो रिलेशनशिप बनाया और बच्चों को बच्चा बनाने के लिए बोला, ये सब किया, तो गलत नहीं मानेंगे। ये सब कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मुझे मालूम है। आप सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, परिशुद्ध कैसा होता है? परिशुद्ध ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। परिशुद्ध ऐसा होता है कि उनसे बात करने का दिल ओपन रखना परिशुद्ध है। उनसे बात करने के लिए तैयार रहना परिशुद्ध है। आपको मालूम है, मेरा मेरे बच्चों के पास एक पास्टर है, बहुत बड़ा पास्टर है, 67 इयर्स ओल्ड, बड़ा ओल्ड पास्टर। वो आके बोला, बच्चों को पूछा, ए परिशुद्ध क्या है? पूछा परिशुद्ध कैसा रहना है, पूछा। बच्चे लोग हंस रहे थे। ये बोल रहा था, परिशुद्ध होने के लिए तुम ये प्रार्थना करना है, जप करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ बोल रहा था। और आखिर में सब लोग हंस रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, तो गुस्सा आ गया उसको। तो पूछा, क्या है बताओ, तुम लोग बताओ, मालूम है? बच्चे लोग हंस के बोला, विघ्नेश्वर का रक्त काफी है, हम परिशुद्ध हो जाएंगे। क्या? उसका मुंह खोल दिया, विघ्नेश्वर और उनका रक्त का खून, ये कैसा है? बच्चे बोले, विघ्नेश्वर को गर्दन को हटाना तो खून आया ना, वो खून काफी है, हम परिशुद्ध हो गए। मुझे देखा, ये क्या है? सही है। मैंने बोला सही है, ये लोग परिशुद्ध है, ये बच्चे सब परिशुद्ध है, क्योंकि वो विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं और परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं और परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग परिशुद्ध है। ये लोग क्या समझते हैं? देखिए, आप परिशुद्ध होके परमात्मा के पास भी नहीं आ सकते, विघ्नेश्वर के पास भी नहीं आ सकते हैं, और परमेश्वर के पास भी नहीं आ सकते, मालूम है? हम इतने घटिया लोग हैं, परमात्मा को कंपेयर करेंगे तो। इसलिए इसलिए एक ही रास्ता है उनको बोलना, हम परिशुद्ध नहीं हो सकते हैं, तभी आप परिशुद्ध हो जाते हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं लोग, पूरा नहाओ, पूरा दो, ऐसा करो, वैसा करो, बाहर का सारा बदन साफ करके तुम परिशुद्ध हो जाएगा। केरला के मंदिर में आप घुस नहीं सकते हैं, आप मर्द है तो शर्ट पहन के नहीं घुस सकते हैं, और आप महिला है तो आपके बाल बाल गीला नहीं हुआ तो अंदर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं परिशुद्ध है। अरे, बदन को परिशुद्ध क्लीन कर देगा तो परिशुद्ध हो गया तुम। तुम्हारे दिल में इतना खराबी है, इतना दुश्मनी है, इतना क्या बोलते हैं, इतना जलन है, और इतना इतना कठोर है तुम्हारा हृदय, बाकी लोगों का पैसा घसीटना चाहता है, सब कुछ लूट करना चाहता है, और ये लालच आता है, सब कुछ आता है तुम्हें, वो सब कुछ है अंदर, और नहा धो के आएगा तो परिशुद्ध हो गया। लेकिन जो भी बात बोला है ना हृदय में है, वो भी हटा नहीं सकते आप, वो भी मनुष्य है तो है, लेकिन परमात्मा वो भी माफ करना चाहता है। वो बोलता है, तुम एक बार बोल दो, परमात्मा आप चाहिए, मैं तुम्हें साफ करेगा, धीरे धीरे साफ करेगा। लेकिन ये मनुष्य वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा आप काफी है, वो बोलना भी तैयार नहीं है। ये लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं कि वो परमात्मा के साथ रह सकते हैं, वो परिशुद्ध बन सकते हैं, क्लीन बन सकते हैं, ये सब मैं कर सकता हूं बोल के लोग परमात्मा को दिखा रहे हैं। परमात्मा पास भी नहीं होता है फिर।
इसलिए परमात्मा को आप मन साफ करके क्लीन करके भी नहीं जा सकते हैं। बाहर का बदन जोड़ो, अंदर का भी साफ करके नहीं जा सकते हम। आप एक ही बात बोल के जा सकते हैं, मैं परिशुद्ध नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं, लेकिन आपसे बात करना चाहता हूं। आपके दिल के अंदर से, दिल के अंदर से, दिल की गहराई से सब कुछ छोड़ के बोलना है। पति पत्नी बच्चे, ये सारा ख्याल छोड़ के, कर्ज, पैसे का कष्ट, बीमारी, ये सारा चीज मन से छोड़ के बोलना है, परमात्मा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं सोचता हूं, अभी सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं, बोल दीजिए। वो वापस नहीं बात करते हैं तो मैं परमात्मा के बारे में बोलना छोड़ देगा मैं। लेकिन वो बोलने के लिए हम तैयार नहीं है। हम तैयार है सोचते हैं, हम तैयार नहीं है। हम कभी एक मिनट भी हम ऐसा नहीं रह सकते। वो लेवल आप पहुंच जाएंगे, परमात्मा आपके पास खड़ा हो जाएगा। मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। 35 साल तक मैं ये सब सोच रहा था, ये सारा चीज करना है, कैसा करना है, कैसा साफ होना है, कैसे कैसे परमात्मा से सब कुछ ले सकता है। लेकिन आसानी से मुझे बता दिया कैसे करना है। और लेकिन लेकिन वो भी समझा नहीं। अभी 20 साल रिसर्च करना पड़ा, 22 साल एक्सपीरियंस में, उसके उसके बाद अभी अभी तैयार हो, अभी कभी भी तैयार हो। अमल में रात को सोते सोते मुझे जगा के आप पूछेंगे 1 घंटा परमात्मा के बारे में बोलिए, इमीडिएट शुरू कर देगा, इमीडिएट इमीडिएट। क्योंकि मैं नहीं, वो शुरू कर देगा, वो बात करना शुरू करेगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है। आज 1 बजे भी मुझे बुलाओ, रात को 12 बजे बुलाओ और बोला अभी परमात्मा के बारे में थोड़े बोलिए, इमीडिएट 1 सेकंड में तैयार हो जाएगा मैं। ये अभी, पहले नहीं, 35 साल के पहले बहुत दूर था, बहुत दूर था। उसके बाद में पास पास आके समझा, उनको समझना है ना, इतना अच्छी बात है दुनिया में, उनको समझना। समझ समझ के उसके पास आते थे, इतना खुशी आया। मेरा सारा चीज देख लिया, मेरा सारा पैसा का कष्ट सब कुछ हटा दिया, पैसा बारिश किया और मुझे खाना दिया, हम दोनों को इतना अच्छा सुविधा दिया, पूरा का पूरा दे दिया और बोल दिया आप दोनों खुश रहो, मैं आपके साथ हूं। हम इससे खुश हैं। पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट करके कुछ पैसा कमाना नहीं, वो पैसा चाहिए परमात्मा के काम के लिए, इसलिए परमात्मा वो पीवीसी मेटा खोला। मैं कल विनू मैडम को बोल रहा था, देखो परमात्मा पीवीसी मेटा लेके आया सिर्फ परमात्मा के काम के लिए। ये लोग जो भी साइट पे लेते हैं ना, दुनिया वाले लोग, ये इनको एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन परमात्मा का एक ही कारण है पीवीसी मेटा लेके आने का, कि इधर के लोग उनको समझना है और वो फ्रीडम पे आना है। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, स्पिरिचुअल फ्रीडम में भी आना है। वो भी आ जाएंगे, खरीदेंगे, जरूर कर देंगे, हम नहीं, वो करेंगे, क्योंकि उनका मकसद वो है पीवीसी मेटा का। ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू लेना, ये लेना, वो लेना, ये 5 स्टार होटल में बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं पीवीसी मेटा देखे। देखिए मेरे मन में हमेशा एक ही है, देखिए पीवीसी मेटा के जरिए 14 करोड़ लोग बाहर आ जाएंगे, बुरा शक्ति के हाथ से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा का प्रोजेक्ट है, उन्होंने बनाया है, वो जरूर वो करेंगे। इसलिए हम उनके पीछे, आप नहीं तो नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे ये क्या है, परमात्मा का बहुत बोलता है, फिर के उसके उधर जाके पीवीसी मेटा से झगड़ा करता है, पीवीसी मेटा में काम करते हैं, ये क्या कर रहा है। आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ये परमात्मा का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं बहुत टाइट पकड़ा हूं, टाइट, और उनके साथ जाता हूं।
फिर भी आपके लिए टाइम हो गया, देखा टाइम चला गया, 10:05 आने वाला है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। बहुत दिल में इतना दुख आता है उस टाइम पे, ओ परमात्मा से जाना पड़ेगा। आपसे बात करते करते उनके साथ घूम रहा हूं, उसके बाद भी ऐसा ही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी बैठ के बात करेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ साथ इतने लोग आ जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर भी समाप्त करना पड़ेगा, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप आंख बंद करते हैं तो करें, नहीं तो बहुत गहराई से सुने, आंख बंद नहीं कर सकते तो। परमात्मा परमेश्वर और विघ्नेश्वर, आप तीनों एक बन के हमारे साथ बैठे थे और इतनी खुशी समय था, आपके साथ बिताते थे हम 40 लोग और मैं इतने खुश थे, आपका आवाज सुन के, आपके बात सुन के, आपका समझ लेके, आपको समझ के बहुत खुशी खुशी आगे जा रहे थे। ये खुशी दिन हमें हमेशा दे दे, हर दिन हम आके आपके साथ बैठना है और हर दिन इन लोगों को एक स्टेप आगे लेके जाइए और आपका आवाज बहुत जोर से सुनने वाले बना दीजिए और इनको इतना खुश बनाइए कि वो लोग हमेशा आपका आवाज सुनने का आकर्षण लोगों को मिलना चाहिए। आप वो कर दीजिए, इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों को समझाइए आप कितने प्यारे हैं, कितने सिंपल हैं और कितने सिंपल आप आना चाहते हैं हमारे मन में, ये सब इनको बता दीजिए। ये सब हमने बताया और आप आगे इनको लेके जाइए, बहुत कुछ कीजिए जिंदगी में, बहुत आगे इनको लेके जाइए, सारे परेशानी हटा दीजिए, ये लोग खुशी से जिंदगी बिताना है, ये आपके हाथ में है। आप जरूर करेंगे क्योंकि हम जो भी पूछते हैं वो जरूर आप करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं, वो करके दिखाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को धन्यवाद। कल मिलेंगे, तब तक परमात्मा को नमन करके हम विदा लेंगे। परमात्मा को नमन, धन्यवाद। जय परमात्मा, जय विघ्नेश्वर, जय कोटि नमन। ईश्वर को, विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन, गुरु जी को और बीनू मैम को भी कोटि कोटि नमन। मैं दिल से स्वागत करती हूँ उनको। परमात्मा को कोटि कोटि नमन, परमेश्वर को भी कोटि कोटि नमन, परमेश्वर को कोटि कोटि नमन।